बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा लेक्चर 9th है बच्चों, यानी कि फाइनल पार्ट। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है बच्चों, 1st to 8, तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आर्ट यानी कि अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, मतलब बच्चों कला, उपयोजित कला और व्यवसायिक अवसर। Art history is an independent branch of knowledge. Various opportunity of research are available in the field. आर्ट हिस्ट्री यानी कला का इतिहास ज्ञान की अपनी एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ब्रांच यानी कि आज़ाद शाखा है। इस फील्ड में आगे की पढ़ाई और रिसर्च यानी कि खोज करने के लिए बहुत सारे वेरियस अपॉर्चुनिटी यानी कि अलग अलग अवसर मौजूद है। जैसे बच्चों आपको नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल में बता दूं, ये बिल्कुल साइंस या ज्योग्राफी की पढ़ाई जैसा है। जैसे लोग नए नए प्लेनेट की खोज करते हैं, वैसे ही इस फील्ड के लोग पुरानी पेंटिंग्स, मूर्तियां और महलों के पीछे छिपी असली कहानी पर रिसर्च वर्क करते हैं। तो बच्चों पहला देखते हैं, आर्ट हिस्टोरियन कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। जो लोग आर्ट के इतिहास को अच्छे से जानते हैं, जिन्हें हम आर्ट हिस्टोरियन कहते हैं, वे आगे चलकर जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता या मीडिया की फील्ड में बहुत आसानी से काम यानी वर्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल में बताओ बच्चों, जैसे टीवी चैनल या न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स के लिए अलग से स्पोर्ट रिपोर्टर होते हैं, वैसे ही आर्ट की दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें लिखने और दुनिया को बताने के लिए ये लोग स्पेशल आर्ट जर्नलिस्ट बन जाते हैं। फिर बच्चों सेकेंड आता है, आर्ट मार्केट इज एन इंडिपेंडेंट फील्ड। आज के समय में आर्ट मार्केट कला का बाजार अपने आप में एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट फील्ड यानी कि अलग और आज़ाद क्षेत्र बन चुका है। इट कॉल फॉर स्पेशल एक्सपर्टीज टू असिस्ट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट और टू इंश्योर दैट इट इज जेन्युइन। किसी भी आर्ट यानी ऑब्जेक्ट जैसे पेंटिंग या मूर्ति की एग्जैक्ट वैल्यू, सही कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए या यह पक्का करने के लिए इंश्योर कि वह ऑब्जेक्ट एकदम जेन्युइन असली है या नहीं, बहुत ही स्पेशल एक्सपर्टीज यानी खास हुनर या समझ की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे सोने की शुद्धता चेक करने के लिए प्रोफेशनल ज्वेलर के पास जाते हैं, वैसे ही कोई करोड़ों की पेंटिंग असली है या नकली, ये बताने के लिए एक आर्ट एक्सपर्ट की टीम बुलाई जाती है जो उसे पूरी तरह टेस्ट करती है। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क। इस बड़े काम यानी टास्क को पूरा करने के लिए एक ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जिसके पास इतिहास और कला की बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग यानी कि गहरी समझ और नॉलेज मौजूद हो। एग्जाम्पल समझे बच्चों, अगर किसी चोर ने अजंता की पेंटिंग, मजाक कर रहा हूँ ठीक है बच्चों, नकली कॉपी बनाकर बेचने की कोशिश की, तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए सबसे पहले इसी आर्ट एक्सपर्ट की मदद लेगी, क्योंकि वह 1 सेकेंड में असली नकली का फर्क बता देगा। थर्ड बच्चों, हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चर टूरिज्म आर रिसेंटली डेवलप्ड फील्ड। हेरिटेज मैनेजमेंट यानी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर को संभालना और कल्चर टूरिज्म यानी कि सांस्कृतिक पर्यटन हाल ही में आगे बढ़ी हुई रिसेंटली डेवलप्ड बहुत ही शानदार फील्ड है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, जैसे हम छुट्टी में लाल किला घूमने जाते हैं तो वह कल्चर टूरिज्म है और उन जगहों को साफ सुथरा और सुरक्षित रखने के काम को हेरिटेज मैनेजमेंट कहते हैं। इन दिस फील्ड स्टूडेंट ऑफ आर्ट कैन फाइंड मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। इन दोनों की फील्ड के अंदर आर्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट ऑफ आर्ट अपने लिए बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, नौकरी और करियर के अवसर ढूंढ सकते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में बताओ, अगर आपको इतिहास पसंद है तो आप इन टूरिस्ट प्लेस पर बड़े टूरिस्ट गाइड बन सकते हो या सरकारी डिपार्टमेंट में अफसर बनकर इन पुरानी इमारतों को देखरेख का काम संभाल सकते हो। म्यूजियम एंड आर्काइव मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजी रिसर्च, इंडोलॉजी आर सम इम्पॉर्टेंट फील्ड इन दिस रिगार्ड। इस मामले में करियर बनाने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड ये भी हैं, जैसे कि म्यूजियम एंड आर्काइव्स मैनेजमेंट, म्यूजियम और पुराने डॉक्यूमेंट को संभालना, लाइब्रेरी साइंस एंड आईटी यानी कि लाइब्रेरी और डिजिटल डेटा
को मैनेज करना। आर्कियोलॉजी रिसर्च यानी जमीन खोदकर पुरानी चीजें ढूंढने वाली पुरातत्व रिसर्च। फिर इंडोलॉजी होता है यानी कि बच्चों भारत की प्राचीन संस्कृति और इतिहास की पढ़ाई करना। तो बच्चों इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल बता दूं, जैसे बड़े बड़े म्यूजियम में पुराने राजाओं की तलवार और मुकुट कांच के बॉक्स में सजाकर रखे जाते हैं। उन्हें कब और कैसे साफ करना है, ये सब काम इन स्पेशल कोर्स को सीखकर बड़े बड़े म्यूजियम मैनेजर करते हैं। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहले हमने देखा बच्चों आर्ट हिस्ट्री पावर, यानी कि आर्ट का इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें रिसर्च के बहुत सारे मौके मिलते हैं। फिर हमने आर्ट जर्नलिज्म देखा, न्यूज और मीडिया चैनल में आर्ट के लिए स्पेशल पत्रकार यानी कि जर्नलिस्ट बनने का मौका मिलता है। फिर हमने प्राइस एंड ट्रूथ एक्सपर्ट देखा, यानी कि करोड़ों की पुरानी कलाकृतियाँ असली है या नकली और उनका सही कीमत क्या है, ये तय करने का काम आर्ट एक्सपर्ट करते हैं। फिर हमने टूरिज्म एंड हेरिटेज देखा, यानी पुराने किलों और म्यूजियम को संभालना, मैनेजमेंट और वहाँ की टूरिस्ट को गाइड करना आज के समय की सबसे बड़ी करियर फील्ड है। फिर बच्चों हमने देखा स्पेशल लाइन, इसके अलावा म्यूजियम मैनेजमेंट और आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व खोज और इंडियोलॉजी यानी कि भारत संस्कृति की पढ़ाई में भी बेहतरीन जॉब्स मिलती है। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे अप्लाइड आर्ट यानी कि उपयोजित कला। द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट आर प्राइमरली लुक्ड अपॉन as the mean of entertainment for people. The artists perform primarily with this purpose. जितनी भी विजुअल आर्ट जैसे पेंटिंग, मूर्तियाँ और परफॉर्मिंग आर्ट जैसे डांस, नाटक होती है, उन्हें प्राइमरली यानी कि मुख्य रूप से लोगों के मनोरंजन का साधन, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट माना जाता है। कलाकार भी प्राइमरली सबसे पहले इसी उद्देश्य के साथ परफॉर्म करता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, जैसे आप टीवी पर कोई डांस शो देखते हैं या किसी म्यूजियम में कोई सुंदर पेंटिंग देखते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खुद को एंटरटेन करना और मजा लेना। आर्टिस्ट भी हमें खुश करने के लिए ही परफॉर्म करते हैं। However, there is a scope to combine an artistic creation with a utility value to make it economically viable. However, मतलब कि बच्चों लेकिन इस बात का भी बहुत बड़ा स्कोप यानी कि संभावना है कि हम एक सुंदर कलाकृति आर्टिस्टिक क्रिएशन को किसी यूटिलिटी वैल्यू यानी इस्तेमाल में आने वाली चीज के साथ कंबाइन यानी कि मिक्स कर दे, ताकि वो इकोनॉमिकली वायेबल हो सके, यानी उससे पैसे कमाए जा सके और बिजनेस किया जा सके। जैसे बच्चों आपको मैं सुंदर एग्जांपल में बताऊं, जैसे एक पेंटर ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, वो सिर्फ दीवार पर टंगेगी, लेकिन अगर उसी डिजाइन को हम पानी पीने वाली वाटर बॉटल या कॉफी पीने वाले मग पर प्रिंट कर दे तो वो चीज सुंदर भी लगेगी और लोग उसे धड़ल्ले से खरीदेंगे भी। Thus, an artistic creation with an utilitarian purpose is called applied art. Thus, यानी कि बच्चों इसलिए जब किसी कलात्मक चीज यानी कि आर्टिस्टिक क्रिएशन को किसी यूटिलिटेरियन पर्पस यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल या उपयोग के उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, तो उसे ही अप्लाइड आर्ट यानी कि उपयोजित कला कहा जाता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में बताऊं, पेंटिंग अगर सिर्फ देखने के लिए हो तो वो आर्ट है, लेकिन अगर उस डिजाइन का इस्तेमाल करके स्कूल बैग, कपड़े या मोबाइल कवर बना दिया जाए तो वो अप्लाइड आर्ट बन जाता है। तो बच्चों पहला देखते हैं हम लोग इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट, इंटीरियर डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंट ऑब्जेक्ट, आर्ट डिजाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप नेपथ्य, आर्ट डायरेक्शन फॉर फिल्म एंड टेलीविजन, creating attractive layout of book, magazines, calligraphy, production of greeting card, invitation card, customized stationery, gift object, etc. are the field of applied history. तो बच्चों अप्लाइड हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी फील्ड आती है, जैसे इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट यानी कि कंपनियों के प्रोडक्ट्स और विज्ञापन बनाना। फिर आता है बच्चों इंटीरियर डिजाइन एंड ऑर्नामेंट ऑब्जेक्ट, घरों को अंदर से सजाना और सजावटी चीजें बनाना। फिर बच्चों आता है स्टेज बैकड्रॉप यानी कि नेपथ्य, नाटकों के लिए स्टेज के पीछे का पर्दा और बैकग्राउंड डिजाइन करना। फिर बच्चों आता है आर्ट डायरेक्शन फॉर फिल्म एंड टीवी, फिल्मों और सीरियल के लिए बड़े बड़े स्टेज बनाना। फिर बच्चों आता है लेआउट ऑफ बुक मैगजीन,
किताबों और मैगजीन के पन्नों को सुंदर लुक देना। फिर बच्चों आता है कैलीग्राफी, यानी कि बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग लिखने की कला। फिर बच्चों आता है ग्रीटिंग इनविटेशन कार्ड एंड गिफ्ट ऑब्जेक्ट, बधाई पत्र या तो शादी के कार्ड और कस्टमाइज गिफ्ट बनाना। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में बताऊं, आप टीवी पर बाहुबली मूवी या कार्टून के सेट देखते हो तो वो सब आर्ट डायरेक्टर बनाते हैं। आपके स्कूल की बुक का फ्रंट पेज कितना रंग बिरंगा होता है वो सब अप्लाइड आर्ट एक्सपर्ट ही डिजाइन करते हैं। द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर फोटोग्राफी आर आल्सो पार्ट ऑफ अप्लाइड आर्ट। बिल्कुल इसी तरह आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग और घर बनाने की कला और फोटोग्राफी की फील्ड भी अप्लाइड आर्ट का ही बहुत जरूरी पार्ट हिस्सा है। Nowadays, still and animated graphics create with the help of computer are used for various purpose. This is also applied art. आजकल के समय में कंप्यूटर की मदद से बनाए जाने वाले स्टिल ग्राफिक यानी कि बच्चों नॉर्मल डिज़ाइन और एनिमेटेड ग्राफिक यानी कि कार्टून और मूवी डिज़ाइन का इस्तेमाल वेरियस पर्पस यानी कि अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। ये भी अप्लाइड आर्ट ही है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में बताऊं, मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर को दौड़ाते हुए देखते हो या यूट्यूब पर एनिमेटेड कार्टून देखते हो, वो कोई हाथ से पेपर पर नहीं बनाया जाता, उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ग्राफिक डिजाइनर तैयार करते हैं। ऑर्नामेंट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ मेटल अर्थन पॉट विद कलरफुल डिजाइन, ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम केन एंड बैम्बू, ब्यूटीफुल ग्लास ऑब्जेक्ट, अट्रैक्टिव टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एक्सेट्रा ऑल कैन बी लिस्टेड अंडर अप्लाइड आर्ट। गहने यानी कि ऑर्नामेंट, मेटल से बनी कलात्मक चीजें, रंग बिरंगे डिजाइन वाले मिट्टी के घड़े यानी कि अर्थन पॉट, बेत और बांस यानी केन एंड बैम्बू से बनी टोकरियां या कुर्सियां, कांच के सुंदर आइटम और अट्रैक्टिव कपड़े यानी कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, इन सभी को हम अप्लाइड आर्ट की लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने देखा आर्ट वर्सेस अप्लाइड आर्ट, यानी कि नॉर्मल आर्ट सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन जब आर्ट को हमारे इस्तेमाल की चीजें यानी कि यूटिलिटी से जोड़ दिया जाता है तो वह अप्लाइड आर्ट बन जाता है। फिर हमने करियर फील्ड देखा, यानी कि फिल्म के बड़े बड़े स्टेज यानी कि आर्ट डायरेक्शन, घरों की सजावट यानी कि इंटीरियर डिजाइन, बुक्स के कवर, शादी के कार्ड और विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट में इसकी बहुत डिमांड है। फिर बच्चों हमने डिजिटल टच देखा, यानी कि आजकल कंप्यूटर से बनने वाली कार्टून्स, गेम्स और एनिमेशन यानी कि ग्राफिक भी अप्लाइड आर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है। फिर हमने डेली लाइफ ऑब्जेक्ट देखा, यानी कि सुंदर गहने, कांच की डिजाइनर चीजें, बांस के फर्नीचर और हमारे फैंसी कपड़े, ये सब इसी कला की देन है। एवरी फील्ड मेंशन अबाउट रिक्वायर अ डिटेल प्लानिंग एंड मेटिकुलस मैनेजमेंट एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ऊपर बताई गई जितनी भी फील्ड है उन सभी में प्रोडक्शन यानी कि निर्माण या तो बनाने के एवरी स्टेज यानी हर एक कदम पर बहुत ही डिटेल प्लानिंग यानी बहुत ही ध्यान से किए जाने वाली मैनेजमेंट की जरूरत होती है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल हमारे स्कूल के एनुअल डे फंक्शन जैसा है। जैसे स्टेज सजाने से लेकर बच्चों की ड्रेस, डांस प्रैक्टिस और साउंड सिस्टम तक हर एक चीज की एडवांस में डायरी बनाकर परफेक्ट प्लानिंग करनी पड़ती है, वैसे ही बड़े बड़े आर्ट प्रोजेक्ट में भी बहुत स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट लगता है। इट इज इसेंशियल टू एम्प्लॉय ट्रेंड एंड स्किल्ड इंडिविजुअल्स एट एवरी स्टेज। इस काम के हर एक स्टेज पर बिल्कुल ट्रेन यानी कि जिन्होंने पढ़ाई और ट्रेनिंग ली हो और स्किल इंडिविजुअल यानी कि हुनरमंद लोग को काम पर रखना एम्प्लॉय बहुत ही इसेंशियल यानी कि बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में बताओ, जैसे अगर हमारे स्कूल में कंप्यूटर या प्रोजेक्टर खराब हो जाए तो हम उसे ठीक करने के लिए किसी भी अनजान इंसान को नहीं बुलाते बल्कि एक ट्रेन आईटी टेक्नीशियन को ही बुलाते हैं। वैसे ही आर्ट की कीमती चीज को संभालने के लिए सिर्फ स्किल एक्सपर्ट की टीम काम करती है। सम ऑफ दिस प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट हैव अ हिस्ट्री ऑफ सर्टेन ट्रेडिशन। इन कलात्मक चीज यानी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट को बनाने के जो कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस यानी तरीके होते हैं उनका अपना एक हिस्ट्री ऑफ सर्टेन ट्रेडिशन है, यानी उनकी अपनी एक पुरानी परंपरा और इतिहास रहा है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, हमारे घरों में दिवाली के मिट्टी के दिए बनाने या मिट्टी के मटके बनाने का जो तरीका प्रोसेस है वो आज का नहीं है, वो सदियों पुराना यानी कि ट्रेडिशनल टेक्निक है जो दादाजी से पापा और पापा से आगे
ट्रांसफर होता रहा है। द डेवलप्ड ऑफ ईच प्रोडक्शन प्रोसेस हैज इट ओन हिस्ट्री। चीज़ों को प्रोड्यूस करने के इस हर एक तरीके के आगे बढ़ने और विकसित होना यानी कि डेवलपमेंट का अपना खुद का एक हिस्ट्री इतिहास होता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझें, पहले लोग कपड़े पर डिज़ाइन हाथों से सिलकर बनाते थे, फिर ब्लॉक प्रिंटिंग आई और आज बड़ी बड़ी मशीनों एंड कंप्यूटर से डिजिटल डिज़ाइन होती है। यानी इस पूरी कला के बदलने का अपना एक मज़ेदार हिस्टोरिकल इवोल्यूशन रहा है। Hence, the syllabi of training course of art design include the history of various industrial and cultural tradition। यही वजह है कि आर्ट डिज़ाइन के जितने भी ट्रेनिंग कोर्स होते हैं उनकी सिलेबी यानी कि सिलेबस या तो पढ़ाई के कोर्स में अलग अलग इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल ट्रेडिशन यानी कि औद्योगिक और सांस्कृतिक परंपराओं के इतिहास को इंक्लूड यानी कि शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, यानी अगर आप बड़े होकर फैशन डिज़ाइनिंग या कार डिज़ाइन करने का कोर्स करोगे तो कॉलेज वाले आपको सबसे पहले ये सिखाएंगे कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के कपड़े और गाड़ियाँ कैसी होती थी, ताकि आपको नए क्रिएटिव आइडियाज़ मिल सके। देयर आर फ्यू institution in India which offer technical and occupational training in the above mentioned field। हमारे इंडिया में ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन संस्था या कॉलेज मौजूद है जो ऊपर बताई गई सभी फील्ड में बच्चों को टेक्निकल यानी तकनीकी और ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग यानी कि बिजनेस और नौकरी दिलाने वाली ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल समझे बच्चों, जैसे डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, वैसे ही डिज़ाइनर और आर्ट एक्सपर्ट बनने के लिए भी इंडिया में बहुत बड़े बड़े स्पेशल इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं। Among them, National Institution of Design in Ahmedabad, गुजरात इज़ अ वर्ल्ड रिनोन इंस्टीट्यूशन। इन सभी इंस्टीट्यूट में से गुजरात के अहमदाबाद में बना हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन यानी कि NID पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिनोन विश्व प्रसिद्ध संस्था माना जाता है। दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ इंट्रोड्यूस एन ऑनलाइन कोर्स सिंस 2015। इस महान इंस्टीट्यूट यानी कि NID ने साल 2015 से बच्चों के लिए घर बैठे पढ़ने वाला एक ऑनलाइन कोर्स भी इंट्रोड्यूस यानी कि शुरू किया हुआ है। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लर्न अबाउट मास मीडिया एंड हिस्ट्री। अब इसके अगले पार्ट यानी कि नेक्स्ट लेसन में हम सब मिलकर मास मीडिया यानी कि जनसंचार के माध्यम जैसे टीवी, अखबार, इंटरनेट और उसके हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा है उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा परफेक्ट मैनेजमेंट यानी आर्ट और डिज़ाइन की फील्ड में हर स्टेज पर बहुत ही बारीक प्लानिंग और ट्रेंड लोग की टीम की ज़रूरत होती है। फिर हमने डीप रूट देखा, मतलब कि बच्चों हर चीज़ को बनाने के तरीके का अपना एक बहुत पुराना और सांस्कृतिक इतिहास हिस्ट्री रहा है। फिर बच्चों हमने स्मार्ट सिलेबस देखा यानी कि आर्ट डिज़ाइन के कोर्सेज में पुरानी परंपराओं का इतिहास पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे नया और क्रिएटिव डिज़ाइन बना सके। फिर बच्चों हमने NID अहमदाबाद देखा यानी कि गुजरात का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पूरी दुनिया का सबसे मशहूर डिज़ाइन कॉलेज में है जो इंडिया में है। फिर बच्चों हमने डिजिटल लर्निंग के बारे में देखा यानी कि NID कॉलेज ने साल 2015 से अपना स्पेशल ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया है जिसे घर बैठे पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट चैप्टर का अलर्ट भी हमने देख लिया यानी कि अगले लेसन में हम सब टीवी, अखबार, न्यूज़ और सोशल मीडिया यानी कि मास मीडिया के इतिहास की मज़ेदार बातें जानेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि लेसन नंबर 5 में।